बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उद्देश्य ये है, एक लॉकडाउन से जो चालू हुआ है तो हम तो कथा करना ही चाहते हैं। एक शराबी को बोलो क्या चाहिए, मैंने कहा शराब पीना तो चाहिए, और वो बोलेगा चलिए आगे है तरुण राम प्रभु, तो हम लोग उनसे सुनते हैं आगे की कथा। थैंक यू तरुण राम प्रभु फॉर द वंडरफुल कथा, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण। एक्चुअली क्या है, मैं भी सीख रहा हूँ बहुत सारा। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे रामानुचार्य कह रहे हैं कि मालाधर कह रहे हैं कि आप मेरे गुरु हैं, तो मुझे प्रैक्टिकली यहाँ पे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है हमेशा कि मैं बहुत कुछ पढ़ के गया हूँ, क्योंकि पढ़ने जो पढ़ाता है उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो उसको ज़्यादा आस्वादन करने को मौका है। तो आप सब की कृपा है, थैंक यू। तो यहाँ पे ये एरियर कह रहे हैं, बाद में कुछ बताते हैं उनको गुरु के बारे में कि गुरु कैसे होते हैं, गुरु का अर्थ क्या है। कहते हैं कि नो दैट गॉड अस्लीप इज़ द गुरु अवेक। कहते हैं कि हम कभी भी कहते हैं ना कि भगवान सोए हुए हैं, भगवान देखते नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने अपने एजेंट्स को भेजा है यहाँ पे, जो गुरु के माध्यम के रूप में यहाँ पे आते हैं। तो अगर भगवान सोए तो गुरु जागृत हैं। गॉड इनविजिबल इज़ द गुरु विजिबल एंड मूविंग। अगर भगवान अदृश्य है तो क्या हुआ यार, भगवान के जो भगवान के साथ जिन्होंने नाता जोड़ा है, जो भगवान के इनके निर्देश के ऊपर जो जीवन जैसे जीते हैं, वो ऐसे भक्त अगर है हमारे सामने, तो भगवान के सामने, भगवान के जैसे साक्षात हमारे सामने है। और कहते हैं कि द गुरु ब्रिंग्स मैसेज ऑफ गॉड, दे आर गॉड्स माउथ पीसेस। मतलब भगवान जब बोलते हैं, हमने कई बार ये सुना है कि जब भगवान खाते हैं तो ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं, लेकिन भगवान जब बोलते हैं तो वैष्णव के मुख से बोलते हैं, ब्राह्मणों के मुख से बोलते हैं। ये भी हमें याद रखना चाहिए हमेशा। थ्रू देम गॉड चूजेस टू टीच मैनकाइंड, लुक अपॉन द गुरु एज द गॉड हिमसेल्फ ऑन अर्थ। जैसे हम गुरु अष्टकम में पढ़ते भी हैं, रोज सुनते भी हैं, गाते भी हैं, कि गुरु और भगवान, गुरु भगवान के समान है, लेकिन गुरु भगवान नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन भी उसमें चाहिए। और कुछ उदाहरण यहाँ पे देते हैं, कहते हैं कि जिस तरह से लुक अपॉन हिम, यानी कि गुरु के ऊपर ऐसा देखो हम, जैसे मधुर कवि लुक्ड अपॉन सेंट नामलवार। मधुर कवि उनके शिष्य हैं नामलवार के। लक्ष्मण अपॉन राम, जैसे लक्ष्मण ने राम की तरफ देखा, जैसे शत्रुघ्न ने भरत की तरफ देखा। इस तरह से आप गुरु को देखो। और कहते हैं कि कि गुरु, भगवान की जो शिक्षाएं हैं, भगवान ने जो भी हमें सिखाया है, वो एक्सेसिबल हमारे लिए हैं गुरु के माध्यम से। लेकिन एक कॉशन भी रहता है, हमेशा देते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हमारे पास जो चीज़ ज़्यादा सबसे अवेलेबल रहती है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। जैसे कि ये तो वही ऑर्डिनरी है रोज का। जैसे देखिए वो कहते हैं एरियर की, हु रिजेक्ट्स देम रिजेक्ट गॉड। जो गुरु को या फिर भगवान के भक्तों का उनको नकार देते हैं, वो भगवान को नकारते हैं। और ऐसा क्यों होता है, उसका उत्तर भी देते हैं। कहते हैं कि दिस ट्रूथ इज हार्ड टू बी रियलाइज्ड बाय मैनकाइंड, which is apt to deny the Savior by the very fact of his moving with them, living with them and sharing with them all their joys and sorrows। होता है ना, हमारे जो शिक्षा गुरु रहते हैं या फिर दीक्षा गुरु रहते हैं, वो हमारे साथ घूमते हैं, हमारे साथ रहते हैं और अपना सुख दुख हमारे साथ बांटते हैं। तो हमको क्या लगता है, अरे ये तो हमारे जैसे ऑर्डिनरी व्यक्ति है। इसलिए देखिए कभी कभी ना हमें थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। किससे? अपने गुरु से डिस्टेंस रखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना कि ये हमेशा डर रहता है कि हम कभी उनका अपराध ना कर दें, क्योंकि हमारे जो विज़न है, हमारी जो दृष्टि है, हमारे जो सेंसेस है, वो सारे इम्परफेक्ट हैं। और इम्परफेक्ट सेंसेस के साथ हम जब देखते हैं किसी इवन उत्तम अधिकारी को या फिर स्पिरिचुअलाइज्ड पर्सनालिटी को, तो हम ठीक से देख नहीं पाते। हम देखते किससे, हमारे चर्म चक्षु से देखते हैं। इसीलिए मतलब एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इट इज़ बेटर नॉट टू गो सो क्लोज। जब भी महाराज यहाँ पे आते हैं ना, तो ऐसा लगता है मुझे कि इतना पास में नहीं जाना चाहिए, थोड़ा दूर से। ऑफकोर्स तो सेवा अगर रहेगी तो हम करेंगे, साथ में सेवा करते ही हैं। लेकिन ये कॉशन है कि हम जितना पास में जाएंगे बिना सेवा के या फिर बिना किसी कारण के, हो सकता है कि हमसे अपराध हो जाए उनके प्रति। और ये आपने फेमस कोट तो सुना ही होगा, द वेरी इंटीमेसी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। आपने सुना होगा इंग्लिश में, ये फैमिलियरिटी ब्रीड कंटेम्प्ट। यानी कि जितना कोई चीज़ आपके पास में रहती है, उतना आप उसको क्या करते हैं,
कम आंकते हैं कि अरे ये तो रोज़ का है ना, ये आज भी है कल भी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और उस चीज़ की वैल्यू हमें तब पता चलती है जब वो हमसे दूर चले जाते हैं। यू नो, ऑफकोर्स वो हिंदी में कहावत है ना, ऑफकोर्स तो उसको उस भाषा में नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको ऐसा बोल सकते हैं, घर का पनीर दाल बराबर, है ना। रोज़ रोज़ पनीर खाएंगे तो क्या होगा आपको दाल ही, मतलब इट्स लाइक एन ऑर्डिनरी सब्जी। रोज़ पनीर खाएंगे तो कुछ खास फील नहीं आएगा आपको पनीर में। तो सिमिलरली रोज़ हमको अगर दिखेंगे यू नो अपने स्पिरिचुअल मेंटर, रोज़ दिखेंगे मतलब दिखेंगे, लेकिन उनको हमेशा अगर हम एकदम इंटीमेट रहने का कोशिश करेंगे तो वी मे टेक देम लाइटली। इवन आप देखेंगे प्रभुपाद के लीलाओं में कि जो भक्त ज़्यादा प्रभुपाद के वपू से अटैच थे, वो लोगों ने प्रभुपाद के जाने के बाद इस्कॉन से दूर चले गए। इसलिए गुरु का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई यू नो अगर हेरिटेज आपको लेना है तो गुरु की वाणी। वाणी और वपू ये दो चीज़ें होते हैं। तो वाणी और वपू में, वपू है तब तक हम सेवा करना चाहिए, बहुत अच्छा सेवा करना चाहिए, लेकिन वाणी उससे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुरु के जाने के बाद आपको क्या, वाणी तो काम में आएगी ना, वाणी ही आपको आगे चलाएगी। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको और ये सब सूचनाएँ और सब सिखा के उनको फिर विदा करते हैं। इस तरह से रामानुजाचार्य पहले गोष्ठीपूर्ण से, उसके बाद फिर मालाधार से, उसके बाद फिर एरियर, इन सब यू नो महान भक्तों से सीख के बहुत खुश होते हैं, गदगद होते हैं। यहाँ पे एक ऑथर खाली नोट देते हैं, कहते हैं कि रामानुजाचार्य के बहुत सारे गुरु होके गए। तो कभी कभी आपको ये हम लोगों ने इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में कई बार क्लियर किया है, बट यहाँ पे नोट दे रहे हो। कहते हैं कि रामानुजाचार्य के इतने सारे गुरु कैसे हो गए। तो ये हमने पहले भी क्लैरिफिकेशन लिया है कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु एक ही होता है, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पे एक सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे कहते हैं कि किंग, जैसे राजा रहता है ना, वो समझो अगर उसका अगर समय आ गया है इस जगत को छोड़ने का, तो अपने अलग अलग जो डिपार्टमेंटल चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ संपत्तियाँ होती हैं, अलग अलग मिनिस्टरों को देके छोड़ते हैं और कहते हैं कि बाद में जो आने वाला रहेगा उसको थोड़ा थोड़ा करके सिखा देना आप सब लोग अलग 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 अलग। तो उसी तरह से यमुनाचार्य ने भी क्या किया है, अपने अलग अलग शिष्यों को जो स्पिरिचुअल ट्रुथ से विजडम थे सबको दे के रखा है, और ये उनको देने का काम ये सारे भक्तगण कर रहे हैं, आप जो देखा आपने। और एक्चुअली यू नो ऑथर लिखते हैं उसमें कि यू नो एक्चुअली जब ये सारे जो अभी नाम गए ना, गोष्ठीपूर्ण, एरियर या फिर महापूर्ण, जो भी जितने भी भक्त गए हैं, इन्होंने जब रामानुजाचार्य को सिखाया ना, तब उनको लगा कि मेरा बर्डन दूर हो गया है। यमुनाचार्य के ऊपर जो सेवा करके उन्होंने, या फिर यमुनाचार्य ने उनके ऊपर जो भी कृपा किया था, शिक्षा दिया था, ज्ञान दिया था, वो जब उन्होंने रामानुजाचार्य को दिया, तब उनको लगा कि मैं कृतज्ञ हो गया अभी, बिकॉज रामानुजाचार्य का वैसा पोजीशन है वहाँ पे। और एक्चुअली कहते हैं कि रामानुजाचार्य को सिखाने के बाद ही ये क्या बने, सही में टीचर बने। मतलब देखिए, अगर आपके पास प्रॉपर स्टूडेंट नहीं है तो आप टीचर कैसे कहलाए जाएंगे। टीचर की ग्लोरी क्या होती है, जो स्टूडेंट ठीक से समझे और यू नो उस चीज़ को आगे लेके बढ़ाए, तभी तो टीचर का नाम होता है ना, नहीं तो टीचर का नाम कैसे होगा। इसीलिए परफेक्ट डिसाइपल या फिर शिक्षा यू नो शिक्षक मिलना या फिर स्टूडेंट मिलना, ये भी एक रेयर कॉम्बिनेशन है। नहीं तो क्या होता है, पढ़ाने वाले एक अपने लेवल में रहते हैं और पढ़ने वाले अपने लेवल में रहते हैं, दोनों अगर मैच नहीं कर पाएंगे तो उसमें से कुछ आउटकम नहीं आता है। बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रामानुजाचार्य उनको शिक्षा देने के बाद सही में शिक्षक के रूप में ख्याति प्राप्त की इन्होंने। और दस कहते हैं कि रामानुजाचार्य इज देयरफॉर डिस्क्राइब्ड एज द सेंट्रल जेम इन द प्रीशियस नेकलेस मेड अप ऑफ द जेम्स ऑफ टीचर्स एंड डिसाइपल्स ऑफ द श्री वैष्णव फेथ। तो पूरे श्री संप्रदाय में, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, ही इज द सेंट्रल फिगर श्रीपाद रामानुजाचार्य। इस तरह से ये सुंदर कथा है इस चैप्टर में कि किस तरह से वो अलग अलग गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद ये और एक चैप्टर आएगा और उसके बाद फिर एक्चुअल रामानुजाचार्य का प्रीचिंग टूर डिस्क्राइब किया जाएगा। तो ये और एक चैप्टर इसके बाद आगे कहते हैं कि रामानुजाचार्य ने इस तरह से अपना मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, पढ़ाई लिखाई और अब बहुत सारे शिष्यों को इकट्ठा करना। और कहते हैं कि उन्होंने 3 बुक लिखे, उन 3 बुक का यहाँ पे नाम दिया है। और कहते हैं कि ये पहला बुक है गद्यत्रय, उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, गद्यत्रय यानी कि 3 बुक। ये पहला बुक लिखा उन्होंने नित्य करके, इसमें डेली डीटी वर्शिप का मैनुअल दिया गया है, डीटी वर्शिप वगैरह कैसा करना है, उसको कैसे क्लीननेस से पंक्चुअलिटी से करना है, ये एक चीज़ दिया गया है। और उसके बाद उन्होंने और एक बुक लिखा, बेसिकली कमेंट्री लिखा भगवद गीता के ऊपर,
वो भी हमको अवेलेबल रहेगा। आप देखेंगे तो अपने सॉफ्ट कॉपीज़ में मिलता है फोलियो में, रामानुजाचार्य का भगवद गीता का कमेंट्री, अगर आपको पढ़ना चाहेंगे तो कभी, अगर प्रभुपाद का पढ़ के हो गया है तो मतलब डिटेल में। और एक तीसरा उन्होंने एक बुक लिखा जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ वैष्णव फेथ, इसके बारे में वर्णन किया है। इस तरह से शुरुआत में उन्होंने 3 बुक लिखे। ऑफकोर्स बाद में वो श्री भाष्य भी लिखेंगे, भागवत के ऊपर कमेंट्री लिखेंगे, वो बाद में वर्णन आएगा। बट ये शुरुआत के 3 बुक हैं जिन्होंने अपना मिनिस्ट्री स्टार्ट करने के पहले अपना प्रचार कार्य। और यहाँ पे कुछ वर्णन दिया है, कहते हैं कि रामानुजाचार्य बिकॉज ही वॉज ए सन्यासी थे, तो सन्यासी व्यक्तियों का उस टाइम का चलन क्या रहता था कि रोज भिक्षा मांग के प्रसाद प्राप्त करना। तो उनका ये रोज का रूटीन था कि 7 घरों में जाके अलग अलग भिक्षा प्राप्त करना, ये रामानुजाचार्य का था। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लाइट दे रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं ऑथर कि भिक्षा मांगने का अर्थ क्या होता है, भिक्षा मांगने से क्या होता है। बेसिकली भागवत के आप दशम स्कंद में भी देखेंगे, नंद महाराज के पास गर्ग मुनि आते हैं, तो नंद महाराज बोलते हैं कि आप लोग ऐसे घूमते नहीं हैं घर घर में। बेसिकली आप लोग एक पर्पज़ होता है, सन्यासी या फिर कोई भी भिक्षुक व्यक्ति आपके पास जब आते हैं बेसिकली रिनाउंस्ड ऑर्डर के, तो आपके पास कुछ मांगने के लिए नहीं आते बल्कि देने के लिए आते हैं, स्पिरिचुअल शिक्षा या इंस्ट्रक्शन देने के लिए आते हैं। वैसे लेना है उनको तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन आपके घर में आके कृपा देते हैं, ऐसा करके कह रहे हैं। और कहते हैं कि दूसरा इसका और एक पर्पज़ होता है, आर्म बेगिंग इज enjoined ऑन द प्रिंसिपल दैट द ascetic हैज़ नथिंग टू कॉल एंड और ought not to own any worldly goods। मतलब बेसिकली सन्यासी मतलब या फिर भिक्षुक जिसने भगवान के ऊपर अपना जीवन आश्रित कर दिया है, उसको इस दुनिया में ना तो कुछ पाना है ना कुछ लेना है, राइट। और कहते हैं कि अगर एनी वर्ल्डली गुड्स और बिलोंगिंग टू हिम एज सच owing begets a series of attachment necessarily and weds him again to worldly necessities। देखिए कितना सुंदर प्रिंसिपल है कि वैरागी व्यक्ति को अगर उसने कुछ चीज़ों का संचय करना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो जाता है, पुनः वो इस भौतिक जगत में इस भौतिक जगत की जटिलताओं में फंसने का चांस रहता है। क्योंकि पॉजिटिव मेंटालिटी जब आती है तो उसके बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, जब पोजेशन के साथ साथ फिर उससे रिलेटेड कंसर्न्स और कितना रखेंगे हम, ये कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, वो सब उसके एंजाइटीज़ वहाँ से स्टार्ट होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो सन्यासी है वो इस तरह से जीवन जीते। आपको सभी आज के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे, इस्कॉन में कहेंगे अरे सन्यासी ब्रह्मचारी तो बड़े बड़े मेंशन में रहते हैं एकदम 5 स्टार फैसिलिटी के साथ रहते हैं। तो उसके अपने अलग अलग कारण हैं, वो आपको आगे जाके देखेंगे इस रामानुजर के सीरीज़ में। बेसिकली भक्तिदास ठाकुर जी ने इसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्यम उच्चते, कि भगवान की सेवा में फिर अगर हमको एक बड़ा पैलेस में भी रहना पड़े तो भी हमें करना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड रियल रिनंसिएशन। गीता में आपको ये सिखाएंगे, आप पढ़ेंगे तब, कि असली वैराग्य क्या होता है कि भगवान की सेवा में मैं सब कुछ स्वीकार करूं लेकिन मैं अटैच ना रहूं। जैसे प्रभुपाद का एक आपने सुना होगा पास टाइम, प्रभुपाद कहते थे कि एक योगी का, प्रभुपाद को सुनाते थे उनके शिष्य की एक योगी था, तो उसका ऐसा फोटो था, ऐसा पैसा सामने रखा हुआ, तो नहीं पैसा नहीं चाहिए। प्रभुपाद बोलते थे मेरा फोटो खींचो ऐसा पैसा पकड़ते हुए ऐसा पैसा पकड़ रहा हूँ, बोलो पैसा स्वामी पकड़ रहे हैं बहुत सारा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद को उस पैसे से आसक्ति नहीं थी, बल्कि प्रभुपाद उस पैसे को भगवान की सेवा में यूज़ करना चाहते थे। बट ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट है कि अटैच नहीं रहना चाहिए, भले हमारे पास हम रखें या ना रखें। तो इस तरह से ये रामानुजाचार्य का एक रेगुलर रूटीन था कि 7 अलग अलग घरों में जाना, भिक्षा मांगना और भिक्षा मांगकर जो अन्न है उसको प्राप्त करना। लेकिन इसका मेन पर्पस था एनलाइटन करना लोगों को। और एक दिन का ऐसा ही पास टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रामानुजाचार्य बेसिकली आए मायावाद की थियरी को डिसमेंटल करने के लिए, खास करके उसका खंडन करने के लिए। तो जनरली मायावाद थियरी में क्या होता है कि भगवान को निगेट किया जाता है और भगवान को शून्य बताया जाता है लेकिन रामानुजाचार्य क्या करने के लिए, भगवान को एस्टैब्लिश करने के लिए आए कि हर जगह भगवान है, राइट, और भगवान का अस्तित्व हम उसको समझ सकते हैं। तो ऐसे कुछ पास टाइम यहाँ पे दिए गए हैं। एक पास टाइम यहाँ पे देते हैं कि एक बार कुछ बच्चे ऐसे ज़मीन में खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने एक फिगर बनाया था भगवान का ज़मीन के ऊपर, और रामानुजाचार्य वहाँ से जा रहे थे। तो बच्चे कहते हैं कि ये देखिए यहाँ पे, बच्चे होते हैं, उनको क्या पता रामानुजाचार्य कौन है क्या है। तो कहते कि देखिए यहाँ पे आपके भगवान हैं।
रामानुजाचार्य तुरंत अपना जो बेगिंग बाउल रहता है, डंडा रहता है बाजू में रखे, उसको पूरा दंडवत लगाते हैं। बेसिकली इंडिकेट करते हैं कि भगवान हर जगह पे हैं अपने फुल क्वालिटीज़ के साथ, अगर हम उस तरह से देखेंगे तो। और एक पास टाइम उनका, और दूसरी जगह पे जब जा रहे थे तो कुछ बच्चे ऐसे खेल रहे थे आंगन में, और उन्होंने श्रीरंगम टेम्पल का एक बहुत बड़ा ये बना के रखा था पिक्चर, ज़मीन में ऐसा मिट्टी से कोर कोर के। तो उस मंदिर के बहुत सारे पिलर बनाए थे, अलग अलग सेक्शन बनाए थे, डीटी रूम बनाया था, यहाँ पे प्रसादम हॉल बनाया, सब कुछ बनाया था। और वो बच्चे क्या करते हैं, फिर भगवान को भोग भी लगाते हैं। क्या भोग लगाएंगे, सिंपल, बाजू से मिट्टी उठाया उधर रख दिया, भोगा लगा दिया। अब उनको पता था ये कि प्रसाद ऑफर होने के बाद सबको बांटा जाता है, तो अभी भोगा भेगा लग गया सब कुछ। रामानुजाचार्य वहाँ से जा रहे थे अपना बाउल लेके, तो बोले कि भगवान को भोग लगाए, आप प्रसाद लीजिए। रामानुजाचार्य बोले कि अब ये नहीं बोले कि ये मिट्टी है क्या करूँगा, तो उन्होंने तुरंत वहाँ पे रुक गए, दंडवत लगाया और वो बाउल में प्रसाद ले लिया जो मिट्टी था। यानी कि ये मतलब ऐसे कुछ पास टाइम से ये भगवान के ग्लोरी को भी इंडिकेट करते हैं, और साथ में ये भी बताते हैं कि सिंपल फेथ से जो भी वर्शिप करते हैं भगवान का ऑथोराइज और बोनाफाइड फॉर्म में, वो एक्सेप्टेबल है। इस तरह से ये कुछ यहाँ पे लीलाएं उनकी दी गई हैं। और साथ इसी एपिसोड इसी सीरीज़ में जब वो इस तरह से अपना मोनेस्ट्री में जीवन जी रहे थे श्रीरंगम में, उस समय की बात है कि मोनेस्ट्री में जो वर्शिप करने वाले प्रिस्ट रहते हैं मंदिर में, उनमें से एक पंडित या फिर पुजारी जो भी है, अब रामानुजाचार्य इतने डिसिप्लिन थे, इतने साफ थे, जैसे आज के ज़माने में मोदी है, से बोलते हैं ना मोदी, ना मैं कुछ खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। इस तरह से रामानुजाचार्य इतने क्लीन थे, इतने साफ थे कि मठ के अंदर जितने भी अफेयर्स होते हैं डीटी वर्शिप के या फिर जो भी मैनेजमेंट के, इतने ट्रांसपेरेंट और क्लीन रहते थे कि किसी को भी मौका नहीं मिलता था कुछ भी इधर उधर करने का। तो उसमें ऐसे कुछ लोग थे जिनको थोड़ा सा उनसे एनवी हो गया, उनको थोड़ा ईर्ष्या हो गया कि अरे ये जब तक रहेगा ना तब तक अपना काम बनेगा नहीं। तो इन्होंने सोचा कि एक दिन को क्या करना चाहिए, पॉइजन डाल के मार देना चाहिए। तो रामानुजाचार्य का ये रूटीन था अलग अलग 7 घरों में जाके भिक्षा मांगने का। तो उसमें से एक घर को उन्होंने चूज़ किया, और ये पंडित जाके उनको बोले, घर के उस व्यक्ति को, कि तुम क्या करो, जब वो भिक्षा मांगने आएंगे उनके खाने में जहर डाल दो। तो रामानुजाचार्य को ये सब पता नहीं था, और जिस घर में जाने वाले थे उस घर में जो गृहिणी थी वो एकदम इनोसेंट थी। वो बोले कि ऐसा नहीं कर सकते हम लोग किसी को इस तरह से, और ये भी रामानुजाचार्य है। लेकिन उनके पति बोले कि नहीं हमको करना पड़ेगा। तो ज़बरदस्ती किया उन्होंने, बोले कि नहीं तुम जहर डालो उसके अंदर। तो रामानुजाचार्य आए भिक्षा मांगने के लिए, और देखा उन्होंने कि रेगुलर जो भिक्षा लेते थे वैसा आज भिक्षा नहीं दे रही थी वो माता। तो उनके आंखों से आंसू आ रहे थे, बहुत दुखी दिख रही थी। तो रामानुजाचार्य समझ गए कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर रामानुजाचार्य ने जो भी भिक्षा लिया था उसको लेकर एक कुत्ते को खिला दिया। तो तुरंत देखा कि उसके अंदर क्या हुआ है, कुत्ते को जैसे ही खिलाया उसके अंदर थोड़ा सा अनइजीनेस होने लगा और वो बीमार गिर गया। तो तुरंत उसको पता चला, रामानुजाचार्य को पता चला कि इसमें क्या किया है, पॉइजन डाला गया है। उसके बाद से रामानुजाचार्य ने ऐसा इन्वेस्टिगेट नहीं किया बाद में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उपवास पे बैठ गए। बोले कि इसके बाद से अभी भिक्षा नहीं मांगना है हमको, हम कहीं खाएंगे नहीं। जब एक गोष्ठीपूर्ण को पता चला कि इस तरह से रामानुजाचार्य उपवास पे चले गए हैं, तो गोष्ठीपूर्ण खुद श्रीरंगम में आए। और एक सुंदर यहाँ पे और एक देखिए, गुरु और शिष्य के बीच में क्या प्रेम संबंध रहता है उसको, और यहाँ पे और एक पास टाइम दिखेगा आपको। जब गोष्ठीपूर्ण आए उनका दर्शन मिलने के लिए रामानुजाचार्य से, तो गोष्ठीपूर्ण जब जैसे ऐसे सेम गर्मी का मौसम का समय था, भयानक गर्मी और हीट। तो रामानुजाचार्य जब दर्शन के लिए आए, इनसे मिलने के लिए आए गोष्ठीपूर्ण से, तो गोष्ठीपूर्ण दूर खड़े थे, रामानुजाचार्य ने दंडवत लगाया जमीन एकदम हॉट गर्म जमीन पे। और आप जानते हैं सन्यासी का वस्त्र कैसा रहता है, एक उत्तरी रहेगा और सिंपल धोती रहेगा, वो भी ऐसा जस्ट एक लपेटा हुआ। लेट गए पूरा गरम गरम गरम, और गोष्ठीपूर्ण उनको उठा नहीं रहे। तो गोष्ठीपूर्ण देख रहे हैं कि अरे ये रामानुजाचार्य यहाँ पे, अभी जनरली हम क्या करेंगे, इतना गर्म रहेगा तो बोलेंगे तुरंत उठ जाओ और बाजू में साइड में छाँव में लेकर जाएंगे। गोष्ठीपूर्ण कुछ नहीं बोले, रामानुजाचार्य लेटे हुए हैं। तो ऐसा जब चल रहा था तो रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, उनको यह सहन नहीं हुआ देखकर, तो वो गुस्सा हो गए। देखिए अभी गुरु से कितना प्रेम हो सकता है हमें,
वो एकदम गुस्सा हो गया गोष्ठीपूर्ण के ऊपर और जाके उनको बोलने लगे कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप ये नहीं देख, आपके पास इंसानियत नाम की चीज़ नहीं, आप देख सकते हैं कि इतना प्रेम से कहते हैं कि मेरे रामानुजा जो एकदम सॉफ्ट है, एकदम कोमल है, लिटरली यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, मैं उसको पढ़ता हूँ, कहते हैं कि टेंडर फ्लावर लाइक माई रामानुजा शुड बी फ्राइड एंड रोस्टेड बिफोर दी लाइक दिस। कह रहे हैं कि इस तरह से आप उनको गर्म तवा में जैसे फेंक देते ना व्यक्ति को, ऐसा आप उनको उठा भी नहीं रहे, आपके अंदर इंसानियत नहीं है। और जाके वो खुद क्या करते हैं, रामानुचार्य को उठाते हैं और रामानुचार्य को उठा के अपने गले से मिला के बाजू में खड़ा कर देते हैं। तो उस समय गोष्ठीपूर्ण बोलते हैं कि गोष्ठीपूर्ण के लिए भी ये काफ़ी कठिनाई का समय था। एक्चुअली क्या था ना, गोष्ठीपूर्ण टेस्ट कर रहे थे, देख रहे थे कि रामानुजाचार्य के शिष्यों में से ऐसा कौन सा शिष्य है जो उनसे अधिक स्नेह करता है, अधिक प्रेम करता है। और ये पता करने के लिए उन्होंने ये सब किया। तब जब उन्होंने देखा कि ये जो शिष्य है परफेक्ट है, ये इतना प्रेम करता है उनसे कि मुझे भी डांट सकता है, जो मैं उनका गुरु हूँ। जनरली आप देखेंगे, अगर समझो अगर प्रभुपाद आज हमारे सामने आए और महाराज हमारे सामने है, अगर महाराज को कुछ तकलीफ हो रही है तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम जाके किसको संभालें, प्रभुपाद को कि महाराज को। हमारे लिए धर्म संकट हो जाएगा। बट आइडियली हमारे गुरु को, क्योंकि हमारे गुरु महाराज हैं। तो जब हम महाराज का उतना केयर करेंगे तो प्रभुपाद अपने आप खुश हो जाएंगे, राइट। तो जब ये देखते हैं तो वो कहते हैं कि यस मुझे मिल गया। तो क्या मिल गया, बोले रामानुजाचार्य को केयर करने के लिए, उनकी उनका रसोई बनाने के लिए जो परफेक्ट व्यक्ति है वो मुझे मिल गया है, और वो ये है। तो उस दिन के बाद रामानुजाचार्य उनकी सेवा में उनको लगा देते हैं, उन शिष्य को। उनका नाम है किदम्बी अच्छन करके नाम है उनका। तो उसके बाद उनको बेसिकली उनका पर्सनल कुक, सेक्रेटरी जो भी है, क्योंकि देखिए ये बहुत सेंसिटिव काम रहते हैं, हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप पूछिए महाराज के यहाँ पे सेक्रेटरी जो हैं रविचंद्र प्रभु कि किस तरह से, किस मेटिकुलसली कितने सेंसिटिव से सेवा करना पड़ता है, और उतना पेशेंस भी होना चाहिए सेवा करने के लिए। हम जैसे है ना थोड़ा बहुत सेवा करते तो हमको लगता है अरे बहुत किया मैंने सेवा की, ऐसा नहीं होता है कभी भी। दिन हो रात हो, जैसे हरिवलन प्रभु ने बहुत सेवा की है, वो करते हैं हमेशा। जननिवास प्रभु आते हैं, या फिर पहले पंकज जंगीर प्रभु आते थे, या फिर प्रभुपाद डिसाइबल आते थे, तो कंटिन्यूसली उनके साथ रहना, उनकी हर नीड को पूरा करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। हम भले गुरु से कितना प्रेम करते हो ये हम अभी बताते हैं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन वास्तव में जब सेवा आती है तो उस सेवा को एग्जीक्यूट करना ये एकदम सेल्फलेस होना पड़ता है उसके लिए। तो इस तरह से गोष्ठीपूर्ण ने उनको ढूंढ निकाला कि ऐसे एक शिष्य हैं जो रामानुजाचार्य से इतना प्रेम करते हैं, और उस दिन से उनको अपॉइंट किया। तो उनके लिए बाद में उनका सेवा था, उनके लिए प्रसाद बनाना, उनकी बहुत सारी देखभाल करना, काइंड ऑफ अ पर्सनल सर्वेंट। तो इस तरह से रामानुजाचार्य के लिए एक एक चीज़ सेट की जा रही है। बहुत सारे लोगों से शिक्षा ली उन्होंने, बहुत सारे टीचर से सीखा, फिर बहुत सारे शिष्य इकट्ठा करेंगे। इसके बाद और एक एपिसोड आएगा यज्ञ मूर्ति का, जैसे केशव कश्मीरी का एपिसोड आता है चैतन्य चरितमृत में, जो महाप्रभु को चैलेंज करने आते हैं। वैसे यज्ञ मूर्ति करके एक बहुत बड़े लर्नर वेदांतिस्ट हैं, उनका हम जिक्र करेंगे अगले क्लास में। वो भी आते हैं रामानुजाचार्य को चैलेंज करने के लिए, और वो भी परास्त होकर उनसे फिर शिक्षा लेकर उनके शिष्य बन जाते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर। तो इस तरह से एक एक चीज़ इकट्ठा की जाएगी, और फिर बाद में धीरे धीरे रामानुजाचार्य का प्रीचिंग टूर चालू हो जाएगा, जो कि हम अगले क्लास में देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे हम कृष्ण। लोग धन्यवाद करना चाहेंगे जो है तरुण बाबू का इतना अच्छा कथा देने के लिए। 3 बार दूर से बोल के हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग को म्यूट में ही रहने के लिए, बिकॉज अगर एक अनम्यूट करेंगे तो फिर बाद में उधर 40 लोग और हैं। तो मेरा ये था प्रभु जी, यू हैव 5 मिनट्स, आपके पास 5 मिनट है। किसी का कोई प्रश्न होगा तो लेने के लिए। यस यस। तो किसी को आज के कथा के लिए या किसी और चीज के लिए अगर प्रश्न पूछना है तो प्रभु जी अवेलेबल हैं। क्योंकि देखिए इस प्रोग्राम के द्वारा हम लोग कथा तो कर ही रहे हैं, लेकिन कथा के द्वारा किसी सब डिवोटीज को अगर कोई शंका है फिलॉसफी के लेके या स्पिरिचुअलिटी को लेके या पर्सनल कोई इश्यूज हैं जो इसमें चर्चा कर सकते हैं तो पूछ सकते हैं, तो प्रभु जी जवाब देने की कोशिश करेंगे।
आपने उनको बहुत अच्छा शिक्षा दिया है कि वो सेटिस्फाइड है। दे हैव नो क्वेश्चंस। प्रभु जी कथा से इतने प्रसन्न हो गए हैं सब लोग, उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। देखिए श्रवणम करके सब लोग इतने तृप्त हो गए। मेरा जो भी कथा है, जो भी मैं कर रहा हूँ, ये सब हरिवलम का कृपा है मेरे ऊपर। 2008 से लेकर अब तक उनकी कृपा से ही जो भी मैं कर रहा हूँ, वो केवल उनसे जो सीखा है वही वापस उन्हीं के मतलब जैसे रामानुचार्य कहते हैं वहाँ पे कि जो भी मैं सीख रहा हूँ वही वापस उनसे ले रहा हूँ, वैसे ही काइंड ऑफ थिंग है। तो इसमें मेरा कुछ है नहीं। आप लोग हमेशा प्रभु जी से गाइडेंस ले सकते हैं प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअली, जो भी आपको चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक क्योंकि क्या है, सभी लोगों को मालूम नहीं है, तरुण गौरांग प्रभु बहुत बड़े कीर्तनीय भी हैं। वो घंटों घंटों कीर्तन करते रहते हैं। तो एक सभी भक्तों के लिए एक प्रश्न है, जो मेरा भी प्रश्न है कि हो सकता है कोई सिंगर ना हो, किसी का टोन अच्छा ना हो, और जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ बेस में तो आप इतना कीर्तन नहीं करते थे, आप थोड़ा बुक स्टॉल लगाते थे और मुझे आपने सेवा भी की है। अभी मेरा प्रश्न ये है कि हमारे में से कोई कीर्तन करना चाहे पर उसका सुर या जो बोलते ना अच्छा थॉट ना हो, अच्छा वॉइस ना हो, तो क्या आपका सजेशन अंडरस्टैंडिंग है आफ्टर सो मेनी डूइंग कीर्तन और इतने सारे कीर्तन डिवोटीज के साथ रहने का? बेसिकली क्या है, आपको अगर अच्छा लगता है तो कोई भी चीज़ तो करेंगे आप। उसमें आपको कितना आता है नहीं आता है कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। जैसे आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंगम मंदिर, वो भी श्रीरंगम मंदिर की कथा है, इससे से कनेक्टेड है। जब वो गए थे वहाँ पे तो उनको एक गुरु ने आदेश दिया था, एक ब्राह्मण को, कि तुम क्या करो, रोज़ गीता पढ़ो। तो केवल गुरु के आदेश के ऊपर उन्होंने उसको एग्जीक्यूट करते थे। ऐसा उल्टा रख के पढ़ते थे, उनको नहीं आता था, करते थे। प्रभुपाद अपने लेक्चर में कहते कि ऐसे पढ़ते थे ऐसे करके। तो ये पढ़ना कहाँ जाता है, बट ही वॉज रीडिंग लाइक दैट। और महाप्रभु ने देखा, और बाजू में बहुत बड़े स्कॉलर्स वेदांतिस्ट वो सब बैठ के पढ़ते थे, देखते थे अरे ये क्या पढ़ रहे हो, हंसते थे उसके ऊपर। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनके पास नहीं गए, इसके पास गए, और इनके आंखों से आंसू आ रहे थे। बोले आप कितना रो क्यों रहे हैं इतना? तो महाप्रभु उन्होंने कहा कि मैं जब भी पढ़ता हूँ ना, पढ़ता हूँ मतलब गीता देख रहा हूँ, पढ़ना तो उनको आता ही नहीं था। बोले मुझे कृष्ण दिखते हैं इसमें और अर्जुन दिखते हैं, किस तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन की सेवा कर रहे हैं, भगवान होते हुए भी अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। बस इतना देख के मुझे इतना ग्रेटिट्यूड आता है, इतना खुशी आता है, इतना मुझे करुणा उत्पन्न होता है मेरे मन में भगवान के लिए। तो बस महाप्रभु बोले आपको समझ में आया ना गीता, आपने गीता समझ लिया है। अभी हम लोग कई बार गीता पढ़ेंगे, हजारों श्लोक कोट करेंगे, लेकिन हमें गीता के मर्म को अगर इस तरह से नहीं जानेंगे तो क्या फ़ायदा है उसका। तो इसी तरह से मैं हमेशा ही देखता हूँ कि आवाज़ अच्छा है नहीं है, आप अगर गुरु के आदेश के ऊपर अगर कीर्तन भजन कर रहे हैं तो कैसा भी कीजिए आपको उसका फल मिलना ही है। केवल आपकी सिंसेरिटी होनी चाहिए। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं गया कि आवाज़ अच्छा होगा तभी। हाँ, अभी ये बात अलग है कि अभी ये समझो आपने किसी वीआईपी को बुलाया प्रोग्राम के लिए, और तो आप बोलेंगे कि तभी भी आवाज़ अपना चलेगा, बट एट द सेम टाइम अगर प्योरिटी रहेगी तो उसको भी बीट कर जाएंगे आप। बट अगर आप बोलेंगे प्योरिटी नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपने अपने लेवल पे अपने अपने जितना भी हमारा कॉन्शियसनेस रेज हुआ है उतना करेंगे तो भी हमारे लिए काफ़ी है। तो ऐसा चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप केवल ऑब्जर्व हो जाइए हरिनाम में। हरिनाम आपको रिवील करेगा अपने आप अंदर से। वो रिविलेशन जब आपको आएगा तो आपको पता चलेगा कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उसके लिए, ये है तो की है, समथिंग लाइक दैट। तो प्रभुपाद अपने भागवतम में लिखते हैं कि हर डिवोटी को कम से कम शाम को जो है कीर्तन करना चाहिए। तो वो शायद फाउंडेशन डिवोटीज का ही प्रभुपाद मेंशन करते हैं, मुल्तल डिवोटी को शाम को कीर्तन करना चाहिए। तो कई कई माताएं भी हैं, तो माताएं करतार लेके जो प्रॉपर ट्यून है सिंपल वाला अगर फैमिली को लेके कीर्तन करें तो बिकॉज कीर्तन इस जो बोलते हैं ना जपा भी है, लेकिन कीर्तन ज्यादा पावरफुल है, तो उससे दूसरे लोगों का भी उद्धार होता है। और महाप्रभु भी संकीर्तन भी बांटने आए थे हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। तो सब माता जी और प्रभु जी सब लोग अपने घर में इवनिंग में 15 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं। व्हाट इज आपका क्या स्वभाव ओपिनियन है इसके? महाप्रभु तो बोलते हैं कि करताल पे नहीं, ताली बजाओ केवल। महाप्रभु बोलते हैं कि आपको क्या करना है, आपके घर में कम से कम 4 लोग तो रहते ही हैं घर पे,
नहीं, माता पिता और किड्स और वही पेरेंट्स रहेंगे साथ में, बोलते खाली ताली बजाओ, ताली बजा के करो, राइट। एक्चुअली प्रभुपाद का पर्पट है गीता में आप पढ़ेंगे तो 4 उसमें प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि घर को अगर आपको वैकुंठ बनाना है तो 4 चीज़ें करनी होती है। पहला आपको हरे कृष्ण का जप करना होता है, कीर्तन करना होता है, फर्स्ट। सेकेंड, भगवान को भोग लगाना होता है जो भी आप प्रसाद लेते हैं। थर्ड, डीटी वर्शिप करना होता है। और फोर्थ, भागवतम पढ़ना होता है। दैट्स इट। ये 4 चीज़ें करेंगे ना तो आपको किसी को घर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह रहते हुए आप इन 4 चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका घर वैकुंठ बन जाएगा। हरे कृष्ण का जप करना है, कीर्तन करना है, भागवत पढ़ना है, डीटी वर्शिप करना है, और कौन सा रहेगा? प्रसाद। यस, हर कोई कर सकता है। जैसे प्रभु जी कह रहे हैं ना, अभी घर में कीर्तन करना इतना कठिन नहीं है। आप रोज़ भगवान को अगरबत्ती और दिया तो दिखाते ही हैं, रात को, शाम को या सुबह 2 बार दिखाते ही हैं। बस 5 मिनट थोड़ा करताल लेके या फिर हाथ से आप हरे कृष्णा कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5 मिनट कीजिए, ज़्यादा नहीं। बहुत फर्क आएगा, देखिए आपके घर में। इसमें 2 प्रश्न है प्रभु जी। एक कि है तो अगर फैमिली मेंबर्स नॉन डिवोटी हैं तो आप कीजिए खुद अकेले। तो अकेले जपा करें कि कीर्तन करें? जपा तो करते हैं ना हम लोग, जपा तो हमारा प्रिस्क्राइब नंबर रहता ही है हर किसी का, 4 रहेगा, 16 रहेगा। और 5 मिनट के लिए खाली कीजिए, जो भी आपका ऑल्टर रहेगा छोटा मोटा उसके सामने खड़े रह 5 मिनट के लिए कीर्तन कीजिए। क्योंकि जैसे प्रभु जी ने कहा, कीर्तन का ज़्यादा इफेक्ट रहता है, जपा अपने खुद के लिए होता है। कीर्तन करेंगे तो घर में वो एटमॉस्फेयर आता है, वो साउंड वाइब्रेशन आपको घूमेगा घर में। जय श्री माता जी का प्रश्न है, गीता माता जी का प्रश्न है। माता जी अनम्यूट करके पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शंख फूकना चाहिए कि नहीं? क्या माता जी? माता जी को शंख बजाना चाहिए कि नहीं? अच्छा, कि नहीं? शंख ऐसा तो कोई आई डोंट थिंक कहीं ऐसा लिखा गया है कि नहीं बजाना चाहिए। बजा सकते हैं ना, पर टेक्निकली तो ऐसा कहीं मैंने सुना नहीं। मैंने सुना था कि माता जी को नहीं फूकना चाहिए इसमें। देखिए, प्रभुपाद के पहले तो माता जी लोगों को ब्राह्मण दीक्षा भी नहीं मिलता था, राइट प्रभु जी ना? ये प्रभुपाद ने स्टार्ट किया ये कि देखिए देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। तो आप देखेंगे कहीं इस्कॉन मंदिरों में माता भी वर्शिप करती है भगवान का, तो जब डीटी वर्शिप करते तो शंख भी बजाना पड़ता है ना? तो अभी हम प्रभुपाद को फॉलो करेंगे तो फिर नो प्रॉब्लम, बजाइए। या सही है, सही है। ठीक है माता जी, गीता माता जी जवाब मिल गया। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि कई बार दिनचर्या इतना बिजी रहता है, कीर्तन करने का टाइम नहीं मिलता है, और हमको ये लगता है कि अरे भाई दूसरा एक्टिविटी करना ज्यादा जरूरी है। मतलब हम लीजिए कुछ घर का ज्यादा लोडेड काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है वो है, तो हम लोग कीर्तन को साइडलाइन कर देते हैं। भले ही आप जैसे बोलो 5 मिनट 10 मिनट का, वो भी नहीं करते हैं, बोलते हैं नहीं हम बहुत बिजी हैं। और मतलब होता भी है, कई बार काम भी बहुत सारे रहते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या चेतना रखनी चाहिए? देखिए, अगर आप नहीं कीर्तन कर सकते तो कीर्तन सुनिए, आप कीर्तन लगा के रखिए ना। अब हमारे साथ भी ऐसा होता है, अभी आप बोलेंगे मंदिर में रहते हुए भी ऐसा होता है तो फिर घर पे क्या कहना। तो हम लोग भी ऐसे एब्सोल्युटली बिजी रहते हैं कभी कभी की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे कान में, हमारे हृदय में साउंड वाइब्रेशन जाना चाहिए। अभी आप देखिए मैं कैसे करता हूँ, मैं जब सुबह उठता हूँ तो उठते ही पहले सुनना चालू करता हूँ। बिस्तर फोल्ड करते करते एक बार कान में लगा दिया तो कम से कम 10-15 मिनट रहता है। बिस्तर फोल्ड करना, यहाँ पे रखना, वॉशरूम तक जाना, तो सुनता हूँ मैं। 15-20 मिनट में सुन के हो जाता है बहुत सारा। फिर कपड़ा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, सुनता हूँ मैं, फिर भी सुन के होता है। प्रसाद लेते हम सुनते हैं, या फिर कहीं जा रहे हैं ट्रैवलिंग में, वेट कर रहे हैं बस का, गाड़ी का, सुनते हैं हम लोग। तो ये हैबिट है ना, हैबिट नहीं छोड़ना है। या तो खुद करना है, या समय है, नहीं है तो फिर सुनिए। आप आजकल तो इतना फैसिलिटी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से कि आप मतलब आप स्किप नहीं कर सकते। एक्चुअली देखा जाए तो आप कुछ ना कुछ करके या तो सुनेंगे या कीर्तन करेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड रियली यू कांट अवॉइड। अभी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ है तो अलग बात है। तो ये दूसरा प्रश्न आता है, तो जी इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें? यस, उसके लिए तो एक थोड़ा सा आपको पहले, जैसे प्रभु जी ने पहले कहा कि हमें भक्तों का संग, मैं बीच में सुन रहा था जब आया था तब, कि हमें भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए।
सी अब जिसको आपको अगर समझो इंजीनियर बनना है तो आप किसका संग करेंगे? जिसको इंजीनियरिंग आता है। अगर आपको कारपेंटर बनना है तो कारपेंटर वाले का संग करेंगे। जिसका संग आप लेंगे उसका आपको गुण आता है। तो सबसे पहला चीज़ है संग नहीं छोड़ना चाहिए हमें। आप देखिए सारा चीज़ संग से ही निर्माण होता है और संग से ही खराब होता है। हम जैसा संग रखेंगे वैसा हमको अपने आप रंग चढ़ेगा। कुछ अलग करना नहीं होता है। अगर आपको इंटरेस्ट भी नहीं है ना तो ऐसे लोगों के साथ संग कीजिए जिसको इंटरेस्ट है। ऑटोमेटिक आप उसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा अलग से। इट्स इन्फेक्शियस एक्चुअली देखा जाए तो। नहीं, सिंपल। थैंक यू प्रभु जी, आपने अच्छा बताया। तो सब लोग रिलीज कर रहे हैं, मैं भी रिलीज कर रहा हूँ रामानुजाचार्य का पास टाइम इतना डिटेल में। तो धन्यवाद। प्लीज कंटिन्यू ऐसे हर फ्राइडे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरि बोल। एंड द प्रोग्राम कल मिलते हैं 4 बजे।